नमः तुभ्यं नमः शिवाय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनमो रतिशोषणाय नमने करुमस्तके नमो पाओ चरणे निवास विरागे सिंधु के चरण में हो मेरा हो मेरा भगवान हो मेरा भगवान। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कल जयकारा लगा, बताया था कैसे लगाना है, कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, कौन से लोग में जाना है। तो हाथ कहाँ होना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, तो सभी ध्यान रखिए। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सगरी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। नमिदूर वट्टमाणं परम पाणं जगन्तु सुदेवे बोच्छामि नयन सारं सायारण्यानंदं मीडम्। आज हम सभी भोपाल चंदन नगर श्री पारसनाथ जिनालय के समक्ष प्रवचन सभागार में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी हम सभी उसका श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद गोस्वामी ने हम सभी पर बहुत बहुत महान उपकार किया, जिन्होंने हमें वह जिनवाणी वो भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्हें अनेक ग्रंथों का सृजन किया और उन्हीं ग्रंथों में रहन सार ग्रंथ जिसके बारे में कल जान रहे थे। आचार्य कुंद गोस्वामी ने रहन सार ग्रंथ में श्रावक और मुनि के जो है आचरण का वर्णन कर रहे थे। और कल बताया था कि श्रावक कौन होता है। कल बताया था श्रावक कौन होता है। मंत्री जी खड़े हो जाओ। कल आपने ध्यान से सुना होगा
कान से सुना होगा तो आज तुम्हारी परीक्षा है। वैसे श्रावक श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। मंत्री जी ध्यान से सुना था। तो जो श्रावक होता है वो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। वो ही सच्चा श्रावक है। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो जो है वह सारी क्रियाएं, कहते हैं ना, अग्नि नहीं हवन में, अग्नि नहीं कुंड में, तो हवन से क्या होगा? अग्नि नहीं कुंड में तो हवन से क्या होगा? और श्रद्धा नहीं जो है मन में, तो मंदिर में क्या होगा? मंदिर में क्या होगा? तो इसलिए श्रद्धा का होना आवश्यक। श्रद्धा, अभी आप सुन रहे थे, मन वचन काय से जो है कर्मों का जो आश्रय होता है आदि, आश्रय जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? विशुद्धि घटी, पाप आश्रय हो गया, और विशुद्धि बढ़ी तो पुण्य का आश्रय हो गया। और विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? जो है तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं क्या? दंशन मूलोधम, दंशन मूलोधमो। जो दर्शन है, दर्शन के माध्यम से जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, आस्था है, वो यदि हमारी शुद्ध है तो ही जो है सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन है तो विशुद्धि बढ़ेगी। वही दर्शन विशुद्धि हमें तीर्थंकर प्रकृति में कार्य कारिणी होगी। किसमें? क्या में? तीर्थंकर जो है, जो तीर्थंकर प्रकृति का पंथ के लिए 16 कारण भावना कहनी है, और उन 16 कारण भावना में यदि आपने 15 भावना भावी लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं भाई, तो आपको 3 काल में भी जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। और यदि दर्शन विशुद्धि आपके जीवन में आ गए, दर्शन विशुद्धि भावना वाली, तो आप अन्य भाव या ना भाव आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। तो विशुद्धि कैसे आएगी? तो आचार्य भगवंत ने कहा है क्या? आचार्य कहते हैं दया विशुद्धो धम्मो। क्या? दया विशुद्धो धम्मो। जिसके अंदर दया है, करुणा, प्रेम है, वात्सल्य है, वो क्या होगा? उसके अंदर विशुद्धि होगी। और जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो जो है उसके अंदर विशुद्धि। आज आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी, राजेश जी,
अचार वाली हैं? आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे? बड़े शांत तरीके से बैठे हैं। अन्यथा कोई चार बाहर लोग बैठे होते और तू में हो रही होती, या फिर और भी अनेक प्रकार की राग देश की बातें हो रही होती, कोई राजनीति की बातें हो रही होती। लेकिन आज हम यहाँ पर बैठे, धर्म सभा बैठे हैं, गुरुओं के समक्ष बैठे हैं, जिनवाणी के समक्ष बैठे हैं, तीर्थंकर के समक्ष बैठे हैं, तीन सास गुरु तीनों के समक्ष बैठे। सामने भगवान दिख रहे, गुरु भी दिख रहे, जिनवाणी भी हैं, तीनों के समक्ष बैठे हैं। इसलिए हम जो है कैसे बैठे हैं? प्रशस्त मुद्रा में। अन्यथा आपकी मुद्रा अलग ही हो जाती है। आप प्रशस्त मुद्रा जो अलग ही देखने लायक होती है। यदि आप लोग कभी कहीं बैठे हो और किसी की वीडियो बनाई जाए, फिर पता पड़ता है कि जो है किस किस मुद्रा में व्यक्ति कौन कौन कैसे बैठता है, क्या क्या करता है, वो सारा वो देखिएगा। लेकिन अभी हम सभी क्या हैं? पूरे सभी लोग व्यवस्थित बैठे। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र हमारे परम पूजनीय वंदनीय परम आराध्य हैं, उनके समक्ष बैठे हैं। गुरु महाराज आए हैं इसलिए बैठे हैं। अन्यथा कोई अचार बेच रहा होता, अचार के काम कर रहा होता, कोई अपनी दुकान में बैठा होता, कोई जो अपनी फैक्ट्री बैठा होता, कोई ऑफिस में बैठा होता, कोई अपनी रसोई में बैठा होता, कोई टीवी के सामने बैठा होता, कोई अपने जो है मोबाइल को लिए बैठा होता, कोई अखबार को लिए बैठा होता, और लेकिन आज हम सभी यहाँ पर बैठे किस कारण से? गुरु महाराज उनकी वाणी सुनना है, जिनवाणी की रसपान करना है, उससे हमें अपने जीवन में जो है विशुद्धि को बनाना है। वही विशुद्धि बनाना जो हमें जो है दर्शन विशुद्धि की ओर ले जाए, जो सम्यक दर्शन की ओर ले जाए, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए। ऐसी विशुद्धि, और ऐसी विशुद्धि कैसे आएगी? दया विशुद्धो धम्मो। जब हमारे अंदर दया होगी तभी विशुद्धि होगी। और जहाँ दया नहीं होगी, जहाँ करुणा नहीं होगी, जहाँ प्रेम नहीं होगा, आप देखिए भगवान के समोसन में जो है, भगवान के समोसन की क्या विशेषता होती है? तो भगवान के समोसन की जो विशेषता होती है, जहां जन्मजात बैरी जीव, जन्मजात बैरी जीव जो है एक साथ बैठ जाते हैं। चाहे वो सिंह गाय हो, चाहे वो सर्प न्योला हो, जहां कुत्ता बिल्ली हो, चूहा बिल्ली हो, आदि आदि जितने भी जन्मजात बैरी हैं, वो सब एक साथ प्रेम से बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दया विशुद्धो धम्मो। किनके पास बैठे हैं? तीर्थंकर भगवान के समक्ष बैठे हैं, जो परम करुणा के धारी हैं, जिनके अंदर जो है प्रेम वात्सल्य का ओत जो है झरना बह रहा है, और उसी झरने में जो है एक साथ बैठ करके अवगाहन करते हैं। ऐसी वह दया विशुद्धो धम्मो। ऐसे उनके पास जाकर के सबके अंदर वह विशुद्धि बढ़ जाती है, दया प्रेम। और दया बोले कैसे बढ़ेगी? तो मैंने कल कहा था, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। कहते हैं कि जो है 3 प्रकार का भोजन होता है। 3 प्रकार का भोजन होता है। कौन सा होता है? 3 प्रकार का भोजन होता है। और वो 3 प्रकार का भोजन क्या होता है? बोले एक राशि भोजन, एक तामसिक भोजन और एक सात्विक भोजन।
आपने सुना होगा चक्रवर्ती का जो आहार होता है, राजा महाराजाओं का जो आहार होता है, वह राशि भोजन होता है। राशि क्या होता है? वो राशि भोजन होता है। और राशि भोजन जिसमें जो है अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? जहां पर अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, ऐसा वह रासिक भोजन होता है। कहते हैं चक्रवर्ती का जो है भोजन जो बनता है, यहाँ 360 कितने 360 रसोइये होते हैं एक व्यक्ति के भोजन बनाने के लिए। और जो भोजन आज बन गया वो कल नहीं बनता है। सोचिए कैसा इतना गरिष्ठ भोजन होता है कि हर कोई उसको भोजन नहीं कर सकता है। हर कोई उसका जो है राजाओं का जो है चक्रवर्ती आदि का भोजन नहीं कर सकता। जो राजा, क्योंकि राजा महाराजा होते हैं, उन्हें पूरे राज्य का संचालन करना है, पूरी प्रजा का ध्यान रखना है। कौन राजा जो है मित्र राजा है, कौन राजा जो है शत्रु राजा है, उसका हमें ध्यान रखना, हमको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे जो है वह रासिक जो है भोजन वह होता है। बोले रासिक भोजन बोले साधु संतों के लिए मना कर दिया गया, वो रासिक भोजन ना करें। यदि रासिक भोजन कर लेंगे तो वो जो है फिर अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। उनकी साधना में अनेक प्रकार के जो है विघ्न बाधा आ जाएंगे, अनेक प्रकार के दोष लग जाएंगे। इसलिए उनके लिए बोल दिया रासिक भोजन। यदि आपको यदि रासिक भोजन मिल जाए, एक बार कोई व्यक्ति बिहार चल रहा था तो कोई बता रहा था कि एक दूध वाला था, और वो दूध वाला था वो क्या लोग के लिए जो है क्या करता था, दूध देता था तो पानी मिला के देता था, और लोगों को दूध पानी मिला दूध पीने की वो आदत बन गई। वही जो है पचने लगा, वही उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहा। एक दिन क्या हुआ, जो दूध वाला था उसके मन में भाव आए, क्या उसके मन में भाव आए, क्यों ना हो आज त्योहार का दिन है और अभी तक तुम्हें पानी मिला के देता था, क्यों ना हो आज जो है दूध शुद्ध दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? आज शुद्ध दूध दे दिया जाए। और उन्होंने उस दिन क्या कर दिया, सबको जो है नहीं दूध लेने आते थे सबको शुद्ध दूध दे दिया, और शुद्ध दूध दे दिया तो मालूम पड़ा अगले दिन जो है सबको क्या हो गया, क्या लग गया, दस्त लग गए, पेट खराब हो गया सबका, सबकी शिकायत आ गई, भैया कल तुमने दूध में क्या मिला दिया, कल तुमने दूध कैसा दिया, सब जो है सबका पेट खराब, सबका स्वास्थ्य। बोले यार भैया बताओ, भले का जमाना नहीं है, भले का जमाना नहीं, कल ही तो हमने आपको प्योर दूध दिया और आप ऐसे बोल रहे हैं। बोले भैया तुम जैसा देते थे वैसे दो मुझे, क्योंकि अब हमारी पूरी आदत बन गई है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है गरिष्ठ जो है भोजन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, राजा महाराजाओं का जो है भोजन हर कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए राजा महाराजा, क्योंकि उसके लिए जो है इतनी शक्ति चाहिए, इतनी बचाने की, इतनी जो है हर प्रकार से मेहनत चाहिए।
चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक आदि में तो जरूर उतनी जठराग्नि। तो इसलिए रासिक भोजन में। दूसरा बोले जो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जो अन्य लोग होते हैं, समझ गए ना? वो जो होते हैं वो क्या है, ऐसे वाले और ऐसे वाले जो क्या होते हैं, वो जो है तामसिक भोजन करते हैं। जिनके घर में एक ही क्या होते हैं, समझ गए ना, जनसंख्या जिनकी ज्यादा होती है, तो ऐसे जो है वह क्या, वो तामसिक भोजन करते हैं। और तामसिक भोजन करने से क्या होता है, विषय वासनाएं जगती हैं। फिर व्यक्ति व्यभिचार करता है, दुराचार करता है और अनेक प्रकार के वो क्रियाएं करता है, अनेक स्त्री आदि को जो है ऐसे वह तामसिक भोजन जिसे विषय वासनाएं जगती हैं। कहते ना, एक कहावत है, भूख ना देखे झूठी बात, नींद ना देखे टूटी खात, और काम न देखे जातम जात। व्यक्ति के अंदर जब तामसिक भोजन करता है तो फिर उसके अंदर क्या, कोई पता नहीं जब क्या करना है, किसके साथ करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत, कुछ विवेक नहीं रह पाता है। और किसी के साथ भी वह व्यक्ति दुराचार आदि कर देता है, विचार कर देता है, क्योंकि तामसिक भोजन किया है, तामसिक भोजन। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, बोले तामसिक भोजन भी जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, जो श्रावक हैं या जो साधु हैं, उनके लिए तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितने भी जो है जमीन आदि जो है, लहसुन प्याज आदि हैं, अनेक प्रकार के जो है भक्ष हैं, जो मांसाहार आदि भोजन है, श्राद्ध आदि हैं, ये सब क्या है, तामसिक भोजन है। और तामसिक भोजन हमारे अंदर जो एक प्रकार के दोष उत्पन्न कर देते, इसी तामसिक भोजन। फिर क्या करना चाहिए, राशि नहीं करना है, न तामसिक करना है, सात्विक भोजन क्या कहिए, सात्विक। हमारे जैन धर्म में सात्विक भोजन, शाकाहार, जो शुद्ध मर्यादित आहार। हमारे यहाँ तो जो हर चीज को पानी भी पी रहे तो मर्यादित पीजिए। पंकज जी, पानी की भी हमारे यहाँ मर्यादा कह दी गई है कि पानी भी पीना है तो अनछना पानी नहीं पीना है। माताओं, कैसे, छान करके पानी पीना है। और छने हुए पानी की मर्यादा हमारी कितनी है, 48 मिनट, उसके बाद वह पानी अनछना हो जाता है। इसलिए हमारा विवेक क्या है कि पानी छान लीजिए और छान करके थोड़ा तो उबाल लीजिए। स्वस्थ रहना हो तो उबाल लीजिए, पानी उबाल के पीजिए, हमेशा स्वस्थ, कभी बीमार नहीं होगे। अथवा कम से कम मीडियम गर्म तो गुनगुना तो कर ही लो, तो उससे जो है अन्य जो है बैक्टीरिया आदि सब। तो इसलिए वो और मर्यादित भी हो जाएगा। सुबह से शाम तक पानी भी चल जाएगा, अंतर सुबह छाना और शाम तक चल रहा है, सुबह छाना अगले दिन सुबह तक चल रहा है। वो लोग तो छना पानी पीते हैं, ध्यान रखना, वो छना पानी नहीं है। तो इसलिए छना पानी पीजिए, छना पानी शुद्ध पानी है, उसको प्राशुद्ध पानी पीजिए, आप शुद्ध रहेंगे, आपका आचरण शुद्ध। उसी प्रकार हमारे भोजन की मर्यादा, आटा आदि सारी चीजों की मर्यादा है कि जो आटा जो है सर्दी में, गर्मी में, बरसात में क्या मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भोजन कीजिए। हमारे बाजार आटे का, बाजार का आटा नहीं खाइए। बाजार का आटा खाओगे तो ध्यान रखना, फिर तुम्हारा जो है फिर आचरण
तुम्हारी जो है आचरण है, तुम्हारा जो है चर्या है, आप जैन धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, सच्चे जैनी नहीं बन पाओगे। अगर हम बाजार का आटा खाते हैं, बाजार का मसाला आदि खाते हैं, तो हम सच्चे जैनी, सच्चा जैनी तो वही है जो मर्यादित शुद्ध, हमारे यहाँ कहते हैं मर्यादा से एक दिन भी फालतू हो गया तो फिर वो अभक्ष हो गया। असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमें ऐसे उस जो है अभक्ष भोजन को नहीं करना है। तो सात्विक भोजन जो मर्यादित भोजन है, जिसका स्वाद बिगड़ गया है, बोले रोटी दाल आदि सब्जी बोले 6 घंटे की मर्यादा है, उसके बाद स्वाद बिगड़ गया है तो अभक्ष हो गया, पपूती आ गई वो अभक्ष हो गया। ऐसे जो है उस समय जो है उसका हमें ध्यान रखना है कि जो क्या करना है, अभक्ष सात्विक भोजन करोगे तो जो है क्या होगा, सात्विक आपके विचार रहेंगे। आप जो है अपने जो है श्रावक के जो अणुव्रत हैं या श्रावक के मूल गुण हैं, बोले आप में देखिए कितनी, बोले आप में और सिद्धों में कितनी मिलता है, समानता है। श्रावक और सिद्ध, श्रावक की भी जो है 8 मूल गुण हैं और सिद्धों की भी क्या है, 8 मूल गुण हैं। तो जो श्रावक हैं, श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं, 8 गुणों का पालन करना है तो हम जो है सात्विक भोजन, 8 मूल गुण, 5 उदंबर फल का त्याग, बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर इनका त्याग, और मध्य मास मधु का त्याग, वही जो है सच्चा श्रावक है। सच्चा जैनी जो देव दर्शन कर रहा है, तो जो है पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग है, वो हमारा सच्चा जैनी है। तो ऐसे उस सात्विक भोजन कीजिए। कैसा कीजिए? सात्विक भोजन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए। बोले शुद्ध भोजन करोगे तो आपको क्या होगा, शुद्ध आपके विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे। और यदि आपका जो है अशुद्ध भोजन होगा तो आपके विचार भी, आचार विचार व्यवहार ये सब आपका बिगड़ जाएगा। प्यारे बंधु, समय अपनी ओर चल रहा है और आज हमारे जो है नव निर्मित जो है हमारे नवीन जो है हमारे, वैसे तो पुराने हैं लेकिन जो है पुनः जो है हमारे दिगंबर जैन पंचायत जो एक अपने आप में एक बहुत पूरे भोपाल में और पूरे एमपी में अपने आप को बहुत रखते हैं, क्योंकि एमपी की राजधानी जो है भोपाल है। भोपाल की जो है हमारे जो है पंचायत समिति के हमारे अध्यक्ष जो है प्रमोद जो है पंकज जी सुपाड़ी जो है, आप सभी का जो है प्यार उनको मिला, आपका साथ और सहयोग मिला और सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिला और उसकी बदौलत जो है आप सभी ने उनको सेवा करने का उनको मौका दिया। जो पंचायत के अंदर में जो है मंदिर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की जो है सेवा, उन क्षेत्रों की विकास, अथवा हमारे समाज में जो लगभग 80 जो आदि मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में अच्छी व्यवस्था हो, सभी हमारे जो पूरी जैन समाज है वो एकजुट हो, एकता का जो है परिचय हो, उसका कैसे विकास हो, जितनी भी हमारी जो संस्थाएं हैं वह कैसे सुरक्षित हो, कैसे उनकी रक्षा हो, कैसे हमारे जो देव शास्त्र गुरु की जो है विनय आदि हो, उनकी जो है सम्मान हो, कैसे उनका आदर हो, कैसे उनका आहार विहार आदि में जो है व्यवस्थित जो है सारी क्रियाओं हो, उन सब के लिए जो है आपने उनको चुना।
इतने मात्र से आपका जो है काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अकेला जो है व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। उस अकेले व्यक्ति को जो है आप सभी का जो है तन मन धन से हर प्रकार से जब सहयोग मिलता है तो कहते हैं एक से जो है 11 हो जाते हैं और एक से 1000 और लाख करोड़ आदमी हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे जो है पंकज जी जो है सुपारी जो है, इनके लिए बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। और अशोक का गार्डन में आए थे तभी उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद दिया था। मैंने कहा था उस समय, मैंने कोई बात नहीं, बहुत बहुत आपके लिए, साधु संत के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और निश्चित ही अच्छे लोग जो है पोस्ट पर रहते हैं तो निश्चित ही जो है धर्म अच्छाइयों की ओर जाता है, समाज अच्छाई को जाता है। तो ऐसे और उसके बाद भी जो है कई बार जो है आए, और अभी जो मैं चुनाव के पूर्व चौक में भी गया था, फिर आए वहाँ पर, और उसके बाद लाल घाटी नंदीश्वर आदि में सब में आए। और आज पुनः आना था, बहुत जल्दी आना था, लेकिन जो है अब जो है पोस्ट मिली है तो उनकी सारी व्यवस्थाएं, पूरा सब समाज का ध्यान, तो कोई बात नहीं। आज उनका यहाँ चंदन नगर में, इनको चंदन नगर था, चंदन नगर में जो है चंदन सिंह का जो है स्वागत चंदन नगर की समाज के द्वारा जो है सम्मान होना था गुरुदेव की साइड में। तो ऐसी जो है प्रमोद जी के लिए और उनकी जो भी उनके सहयोगी हैं, उनकी समिति जो अब जो है तैयार हो गई है, और जो आप अपना जो बीड़ा उठाएंगे और अपनी समाज को ले जाएंगे, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की।